बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज 24 फरवरी है और दिन है जुमे का। इससे पहली जो वीडियो है उसमें तो मैंने ओवरऑल बात की थी, लेकिन अब 32 मिनट की समाअत का मुकम्मल अहवाल आपके सामने रखता हूँ और आपको बताता हूँ कि आज कैसे ये इंकशाफ हुआ कि जस्टिस जमाल खान मंदोखेल, जिन्होंने जस्टिस इजाज़ुल एहसन साहब और जस्टिस मज़ाहिर अली अकबर नकवी साहब पर जो है वो तनकीद की है, उन्होंने एतराज़ किया है, उन्होंने सो मोटो पर एतराज़ किया है और वो नहीं चाहते कि ये अदालत ये केस सुने, बल्कि वो चाहते हैं कि ये मामला उस पार्लियामेंट में जाना चाहिए, उस कौमी असम्बली में जाना चाहिए जहाँ पर सिर्फ PDM के लोग मौजूद हैं। उस PDM जिसने 181 में से 118 लोगों को सरकारी ओहदे दे रखे हैं। इस पे ओहदों वाली स्टोरी तो अलग करेंगे, बोल पे मैं वैसे कर चुका हूँ, लेकिन उसके पास मंदोखेल साहब भेजना चाहते हैं और मंदोखेल साहब का जो नोट है, इस वक्त PDM ने उस नोट को अपना जो है वो सबसे बड़ा दिफा और हथियार जो है वो बना लिया है। लेकिन इंकशाफ ये हुआ कि जस्टिस जमाल खान मंदोखेल का वो नोट चीफ जस्टिस पाकिस्तान के पास तो नहीं था जो बेंच की सरबराही कर रहे हैं, लेकिन वो नोट आसिफ अली जरदारी, शहबाज शरीफ, मरियम नवाज़ और मौलाना के पास पहुंच चुका था। वो कौन था जिसने जमाल खान मंदोखेल साहब का वो नोट, जिस पे हुकूमत बहुत ज़्यादा उछल रही है, कूद रही है, उसको अपने हक़ में इस्तेमाल कर रही है, वो उन तक पहुंच गया है और चीफ जस्टिस तक नहीं पहुंचा। जो उनकी कुर्सी के 2 कुर्सी छोड़ के बैठे हैं चीफ जस्टिस पाकिस्तान, उन तक नहीं पहुँचा। लेकिन इस तरफ वो है ना पार्लियामेंट, हाँ इस टाइम प्राइम मिनिस्टर ऑफिस है, वहाँ पे जरदारी हाउस, हर जगह पे वो नोट पहुँच गया है, लेकिन चीफ जस्टिस पाकिस्तान को नहीं मिला। तो इसने बड़ी शकूक व शुबहात को जन्म दिया है कि ये क्या माजरा है कि मंदोखेल साहब का नोट कैसे जो है वो इन पॉलिटिकल पार्टीज तक, PDM तक पहुंचा है, जो एक तरह से उनके नैरेटिव के मुताबिक भी था और वो उसको अपने नैरेटिव के तौर पर इस्तेमाल भी कर रहे हैं। लेकिन हुआ ये कि आज जैसे ही 9 रुकनी बेंच की समाअत शुरू हुई, पहली ये दूसरी समाअत थी, 22 को नोटिस हुआ था, सोमोटो हुआ था, 23 को पहली समाअत थी और 24 को आज यह दूसरी समाअत थी। 11 बजे के टाइम था, 11:30 हुआ, फिर 11:35 पर जजेस आए और चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने आके पूछा कि जी साहब आ गए। फारूक नाइक रोस्टम पर आए, उनके साथ मंसूर उस्मान अवान साहब थे और उनके साथ कामरान मुर्तज़ा साहब थे। तो फारूक नाइक साहब ने कहा कि हमें नोटिस तहरीरी तौर पर नहीं मिला, लेकिन हम हाजिर हो गए, हम आ गए हैं। चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने कहा कि आपको वेलकम कहते हैं और उन्होंने कहा जी एक जॉइंट स्टेटमेंट है जो मैं आपके सामने पढ़ना चाहता हूं, क्योंकि हमें जो है वो बेंच की कंपोजिशन के ऊपर जो है वो एतराज़ है। तो चीफ जस्टिस ने कहा बिल्कुल हम इस पे आपको सोमवार को सुनेंगे और इस पे बिल्कुल आपको सुनेंगे, या आप रुक जाएं, पहले हम ज़रा हाज़िरी मुकम्मल कर लें फिर आपको सुन लेते हैं। तो नोट वाली बात आगे हुई। अच्छा, उसके बाद क्या हुआ, सबकी हाज़िरी लगी। एडवोकेट जनरल्स में से कौन कौन आया है, गवर्नर की तरफ से वो रमदे साहब थे, सदर की तरफ से कौन आया है, फिर एक और पार्टी आ गई ऐसी जो पार्लियामेंट में नहीं थी। चीफ जस्टिस ने कहा कि उनको नहीं सुनेंगे, जो पार्लियामेंट में जमातें नहीं हैं, सियासी जमातें, उनको नहीं सुनेंगे। पाकिस्तान बार काउंसिल का नुमाइंदा सामने आया, सुप्रीम कोर्ट बार के नुमाइंदे सामने आए, ECP की तरफ से कौन है, ये सारी चीज़ें जब हो गई तो चीफ जस्टिस पाकिस्तान उमर अता बंदयाल साहब ने कहा कि अब हाउस जो है वो कंप्लीट है। तो बताएं फारूक नाइक साहब। फारूक नाइक ने वो जॉइंट स्टेटमेंट पढ़नी शुरू की। उन्होंने कहा कि 23 फरवरी को सियासी जमातों को नोटिस हुआ, 16 फरवरी को उन्होंने वो नोट पढ़ा जो जस्टिस इजाज़ुल एहसन साहब और जस्टिस मज़ाहिर अली अकबर नकवी साहब का था, जिसके मुताबिक यही था कि जो ये हैं इलेक्शन जो है वो तख़ीर का शिकार हो सकते हैं, 90 रोज़ से आगे जा सकते हैं, ये आइन की खिलाफ वर्जी होगी और आइन में इसकी गुंजाइश नहीं है और ये मामला हम चीफ जस्टिस पाकिस्तान को भेजते हैं। चीफ जस्टिस पाकिस्तान जो है वो उसका सोमोटो लें। तो उन्होंने कहा कि उन्होंने ये पढ़ा, फिर उन्होंने चीफ जस्टिस पाकिस्तान उमर अता बंदयाल साहब ने जो सोमोटो लिया उसके जो कुछ नुकात थे वो पढ़े और फिर उसके बाद यहाँ पर आके वो चीज़ हुई जब फारूक नाइक साहब ने कहा कि कल मंदोखेल साहब ने एक नोट पढ़ा जो बहुत अलार्मिंग था और अब मैं वो नोट जो है वो मंदोखेल साहब का वो नोट पढ़ना चाहता हूँ। तो चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने कहा कि आपके पास कॉपी है? मेरे पास तो नहीं है और वो ऑर्डर का हिस्सा उसको हमने बनाना है, अभी ऑर्डर तो जारी नहीं हुआ, तो आपके पास आ गया है, मेरे पास नहीं है। तो सब कमरा अदालत में बड़े हैरान हुए कि यार ये स्टेटमेंट जो है ये वकीलों की नहीं है। वकील तो आगे पढ़ रहा है और वकील बता रहा है कि ये स्टेटमेंट PDM की है, मरियम नवाज़, नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, आसिफ अली जरदारी, बिलावल भुट्टो जरदारी, मौलाना फजल रहमान, इन सारों का है और ये चकजई फलाने ढींगने, ये पूरी PDM जो है ये उनकी जॉइंट स्टेटमेंट है। मेन तो 3 पार्टी हैं, PMLN और पीपल्स पार्टी UAF, तो वो तो उनका बना बनाया जो वो है आप कहिए कि स्टेटमेंट वो आगे पढ़ रहे हैं। तो ये जरदारी साहब के पास, जरदारी हाउस, बिलावल हाउस, कैसे ये नोट पहुंच गया है?
मरीम नवाज़ के पास कैसे गया है, नवाज शरीफ के पास ज़ाहिर उनको भी व्हाट्सएप हो गया होगा, नवाज शरीफ को भी यहाँ से कर दिया गया होगा, किसी ने कर दिया होगा। शहबाज शरीफ के पास कैसे गया है व्हाट्सएप से मुराद, मैं ये नहीं कह रहा जज साहब ने व्हाट्सएप किया होगा, मैं ये अर्ज़ कर रहा हूँ कि ज़ाहिर है अगर जरदारी हाउस पहुँच गया, बिलावल हाउस वो नोट पहुँच गया तो नवाज शरीफ तक भी पहुँच गया होगा कि मियाँ साहब देखें जज साहब ने कितना ज़बरदस्त हमारे हक़ में नोट लिखा है, हमारे नैरेटिव के जो हक़ में लिखा है, और ज़ाहिर है मियाँ साहब इस पर खुश भी बहुत होंगे। जो मंदोखेल साहब हैं उनसे बहुत मियाँ साहब खुश होंगे, और मियाँ साहब जब भी किसी से खुश होते हैं तो मियाँ साहब ये चीज़ फिर भूलते नहीं हैं। उसके बाद जब उन्होंने जैसे ही चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने कहा तो फिर मुकर गए अपनी बात से फारूक नाइक साहब, नहीं वो नोट तो नहीं है मेरे पास, वो कुछ पॉइंट्स हैं किसी ने लिख के और शेयर किया हुआ था। हालांकि उनके पास फारूक नाइक साहब के पास वो कॉपी थी जो नोट मंदोखेल साहब का था। मंदोखेल साहब ने वो किसको दिया, कैसे उधर से आया, क्योंकि वो कहीं से ऑफिशियली तो रिलीज़ नहीं हुआ। और जैसे अदील राजा साहब ने ट्वीट भी किया हुआ था, ये दुरुस्त है कि काजी फायज़ साहब के भी लेटर इसी तरह से जारी होते हैं, लीक किए जाते हैं, मीडिया को किसी न किसी को लीक करके चलवाए जाते हैं, और ये भी उसी तरह से हुआ है। तो हैरानगी है कि कैसे मंदोखेल साहब का नोट जो है वो पीडीएम के पास पहुंच गया, लेकिन चीफ जस्टिस पाकिस्तान के पास नहीं पहुंचा था। उसके बाद अतर मिल्ला साहब ने बात की, अतर मिल्ला साहब ने कहा, और यहाँ पर ये बता दूं फिर उन्होंने वो नोट मुकम्मल नहीं पढ़ा, उन्होंने बस उसका जो क्रक्स था वो रखा कि जी वो ऑडियोज़ आई हैं और 2 जज अपना माइंड दे चुके हैं। अच्छा, वो अभी मेरी बात हो रही थी, हमारे दोस्त हैं जुल्कुरनैन इकबाल जो सुप्रीम कोर्ट को कवर करते हैं, वो आजकल वैसे तो बुरबन में एक कॉन्फ्रेंस हो रही है, वहाँ पर गए हुए हैं, तो उनसे फ़ोन पर मेरी बात हो रही थी, तो उन्होंने ये अच्छी बात कही, उन्होंने कहा कि फिर अगर ये बात है तो फिर मंदोखेल साहब भी तो अब अपना माइंड डिस्क्लोज कर चुके हैं ना, कि मंदोखेल साहब 90 रोज़ में इलेक्शन के खिलाफ हैं, तो मंदोखेल साहब भी फिर बेंच में ना बैठें। अच्छा, जो 2 जज और कह रहे हैं कि असम्बलियों की तहलील ही गलत है, वो भी अपना माइंड डिस्क्लोज कर चुके हैं कि एक तरह से वो अपना माइंड दे चुके हैं कि असम्बली की तहलील ही गलत है, तो फिर वो भी ना बैठें। फिर आ जाएं इस बात पे, ये तीनों जज भी ना बैठे, ये 2 जज भी ना बैठे, बाकियों को फिर बिठा दें। तो ये मतलब एक अजीब सी जो है वो यहाँ पर सूरत हाल है। उसके बाद अतर मिल्ला साहब ने कहा कि मैंने जो 184(3) को पढ़ा है उसमें जो है वो सुप्रीम कोर्ट लिखा हुआ है, तो फुल कोर्ट होगी उसमें, तो सुप्रीम कोर्ट के तमाम जज शामिल हैं, तो क्यों ना इस पर मुनासिब नहीं होगा कि फुल कोर्ट को ये केस सुनना चाहिए। तो ये भी एक पॉइंट मिल गया इनको। तो फारूक नाइक साहब ने कहा जी बिल्कुल इस वक्त सियासी तौर पर अदम इस्तेकाम है, माशी अदम इस्तेकाम है, और इलेक्शन जो है वो नहीं हो सकते, और इलेक्शन जो है वो इकट्ठे होने चाहिए कौमी असम्बली के और सूबों के, और इसलिए ज़रूरी है कि चीफ जस्टिस पाकिस्तान जो है वो फुल कोर्ट बनाएं। उसके बाद मंसूर उस्मान आवान साहब ने भी 184(3) के तहत उन्होंने कहा कि वही जो अतर मिल्ला साहब ने कहा कि फुल कोर्ट को बैठना चाहिए, और इनका ये प्लान ये है कि फुल कोर्ट -2, यानी सुप्रीम कोर्ट के इस वक्त 13 जजेस हैं, 13 में से 2 को निकाल दें, इनको ज़ाहिर साहब को और इजाज़ुल हसन साहब को, और 13 बाकी जो है वो बैठ के सुने। चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने कहा कि हम चलें, पहले इस केस के काबिल समाअत होने पर, सोमोटो के काबिल समाअत होने पर सुन लेंगे। इस दौरान अज़हर सिद्दीक़ साहब जो कि लाहौर से मौजूद थे, अज़हर सिद्दीक़ एडवोकेट साहब जो कि शेख रशीद साहब के वकील हैं, अवामी मुस्लिम लीग के वकील हैं, उन्होंने कहा कि अदलिया पर हमले हो रहे हैं। कल उन्होंने मरीम नवाज़ की तकरीर का जिक्र किया, उन्होंने कहा मैं स्क्रिप्ट लेकर आया हूँ किस तरह अदलिया पर हमले हो रहे हैं, कैसे सिटिंग जजेस को निशाना बनाया जा रहा है, कैसे इस कोर्ट पे और इस बेंच पर असरअंदाज होने की कोशिश की जा रही है, जजेस को ब्लैकमेल किया जा रहा है, उन पर दबाव बढ़ाया जा रहा है। और उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट भी मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ, ना सिर्फ मरीम नवाज़ का वो स्क्रिप्ट तकरीर का, बल्कि सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट, जिस जजमेंट में यह है कि जो केस ज़ेर समाअत हो तो उसको आप उसमें इस तरह की चीज़ आप नहीं कर सकते। तो उस पर जो है वो चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने कहा कि इसको हम बाद में देखेंगे। तो फारूक नाइक साहब ने कहा कि आप ये कह रहे हैं चीफ जस्टिस पाकिस्तान के, आपने ये रिमार्क्स दिए कि पहले हम इसके काबिल समाअत होने को देखेंगे, तो हमारा पॉइंट ये है कि नहीं, पहले आप बेंच की तश्कील को जो है पॉइंट को देखें, और बेंच की तश्कील से जब आप आगे बढ़ें तो उसके बाद फिर आप जो है वो सोमोटो के काबिल समाअत होने या ना होने पर बाद में जाएं, पहले बेंच की तश्कील पर हमें जो है वो सुना जाए मंडे को। उसके बाद मंदोखेल साहब बोले, उन्होंने कहा कि मामला पार्लियामेंट में क्यों नहीं ले जाते, आप पार्लियामेंट में जाना चाहिए, वो पार्लियामेंट जहाँ पे सिर्फ पीडीएम के लोग हैं जिन्होंने आके अपनी करप्शन लूट मार को ख़त्म करने के लिए एनआरओ लिया, एनआरओ दिया ख़ुद को, अपनी कानून साजी की, अपनी मर्ज़ी के कानून बना रहे हैं अपनी करप्शन लूट मार के लिए। तमाम उनके कवानीन जो पार्लियामेंट से बने हैं इमरान खान को निकालने के बाद, वो सब के सब इन्होंने अपनी ज़ात के लिए बनाए, ताकतवर लोगों के लिए बनाए। कोई एक भी कानून पाकिस्तानियों के लिए नहीं बना, आवाम के लिए नहीं बना, कोई एक भी रिलीफ आवाम को नहीं मिला। आवाम के हिस्से में तो महंगाई आई है, तबाही आई है, बर्बादी आई है, बेरोज़गारी आई है, मुश्किल आई है, जो आगे मज़ीद भी होने जा रहा है। लेकिन जितनी भी कानून साजी हुई है वो इन्होंने अपनी ज़ात के लिए किया। और मंदोखेल साहब ये कहते हैं उसी पार्लियामेंट में आप जाएँ जहाँ पे सिर्फ और सिर्फ पीडीएम है, पीडीएम के अलावा कोई नहीं है, और जाके आप फैसला कर लें कि इलेक्शन 90 दिन में नहीं हो सकते, तो बात ख़त्म, चैप्टर क्लोज। उसके बाद
चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने आखिरी 1 मिनट में जो रिमार्क्स दिए वो बहुत अहम थे। चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने कहा कि ये नोट 16 फरवरी का है, जो 2 जजेस का है, मैंने सो मोटो 22 को लिया है। इस दौरान कुछ चीज़ें हुई हैं, नई डेवलपमेंट्स हुई हैं, सदर ने तारीख का ऐलान किया है, 2 पेटिशन स्पीकर्स की आई हैं और आमतौर पर कोई शहरी आता है, लेकिन यहाँ पर आइन और अवामी पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे पर दस्तक दे रहे हैं। ये रिमार्क्स थे चीफ जस्टिस पाकिस्तान उमर ताब बंदयाल साहब के। और अब सोमवार दिन 11:30 बजे तक ये समाअत जो है वो मुलतवी हुई है। देखते हैं जब रिटर्न ऑर्डर, अभी जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ रिटर्न ऑर्डर नहीं आएगा तो उस पर भी बात करेंगे। मुझे अपनी दुआ में याद रखें। हम सब कामिल। अल्लाह हाफ़िज़।